मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 9वें पॉइंट विश्व के प्रमुख स्थानीय पवन वर्ड्स लोकल विंड्स को पढ़ेंगे। इस पे नोट्स तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, लोकल विंड्स क्या होते हैं। तो यह पवनें जो होती हैं वो तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलते हैं और ये बहुत छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जहाँ गर्म स्थानीय पवन किसी विशेष प्रदेश के तापमान में वृद्धि लाती है, तो ठंडी स्थानीय पवन कभी कभी तापमान को हिमांक से भी नीचे कर देता है। और इन पवनों की एक विशेषता यह है कि यह क्षोभ मंडल की निचली परत में चलते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं स्थानीय पवनों की। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में ये पवने जो स्थानीय पवने हैं। तो देखिए, ये चिनूक है, ये रॉकी पर्वत के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। ये नॉर्दर है, ये ब्लिजार्ड है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, साइबेरियाई प्रायद्वीप में बहते हैं। यह है नॉर्ते, यह है पंपैरो जो कि अर्जेंटीना, चिली में प्रवाहित होते हैं। तो अब हम लोग पहले इन लोगों को देखेंगे, फिर मैप पे फिर वापस आएंगे। तो चिनूक आप देख सकते हैं। तो चिनूक का मतलब होता है हिमभच्छी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के कोलंबिया तक प्रभावित होती है। दूसरा है नॉर्ते। तो आप देख सकते हो ये मैप में, ये आपका नॉर्ते है, इधर नॉर्दर बोलते हैं। तो नॉर्ते जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय हवाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाले इन पवन को नॉर्दर भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये नॉर्दर के फॉर्म में है। ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड जो है वो साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली बर्फीली कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इन पवन का रूस के ठंडा प्रदेश में पुर्गा, जबकि साइबेरिया क्षेत्र में इनको बुरान के नाम से जाना जाता है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है ब्लिजार्ड। नेक्स्ट है, चौथा है पंपैरो। तो पंपैरो हमने आपको बताया कि ये अर्जेंटीना में, चिली में, ये आप देख सकते हैं ये पंपैरो। और ये अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं हैं। अगला है पापागयो। तो पापागयो यह शुष्क और शीतल उत्तर पूर्वी पवनें हैं जो कि मैक्सिको के तट पर चलती हैं। अगला है पूना। तो यह जो इंडीज पर्वत के क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी पवनें हैं। नेक्स्ट है फोन। तो फोन जो है वो चिनूक के समान ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं। तो फोन के बारे में आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। तो आप देख सकते हैं ये है फोन। इन हवाओं से सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो स्विट्जरलैंड है। तो फोन जो है चिनूक के समान ही ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे ये हवा प्रवाहित होती है। अगला है सिराको। तो सिराको को पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सिराको आप देख सकते हो, ये सहारा मरुस्थल से प्रवाहित होता है। तो सिराको जो है ये सहारा रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर जाती है और मुख्यतः यह इटली और स्पेन देशों में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है। सहारा क्षेत्रों से अपने साथ ये लाल रेत लाती है, इसी कारण इसका नाम रक्तवर्षा भी कहा जाता है। सिराको का स्थानीय नाम मिस्र में इसका नाम है खमसिन, ट्यूनीशिया में इसका नाम है गिबली और लीबिया में इसको चिली कहा जाता है। स्पेन में इसका नाम है लेवेस और कनारी और मिडारी द्वीप पर इसको लेस्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल को पहले हम लोग मैप से देख लेते हैं। तो देखिए, ये है मिस्ट्रल, फ्रांस में प्रवाहित होता है। ये देखिए ये। तो मिस्ट्रल कहाँ पे प्रवाहित होता है? फ्रांस में। तो ये फ्रांस में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवाएं हैं।
तो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम के भाग, स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होने वाली यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, अर्थात ये शीत हवाएं हैं। नेक्स्ट है बोरा। तो बोरा जो है वो एड्रियाटिक सागर, यह मुख्यतः इटली और यूगोस्लाविया में बहती है, के पूर्वी किनारों पर चलने वाली मिस्टर के समान ही ठंडी और शुष्क हवा है। तो बोरा भी मैप में से देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये है बोरा। तो जैसे मिस्ट्रल है उसी प्रकार इसका भी स्वभाव है, ठंडी हवाएं हैं। उसके बाद बोरा के बाद हम लोग लेवांट में आते हैं। तो लेवांट जो है वो स्पेन के दक्षिणी भागों में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनें हैं। तो लेवांट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लेवांट है, ये लेवांट, मिस्ट्रल, बोरा, ये ठंडी हवाएं हैं। अगला है हरमट्टन। तो हरमट्टन ये शुष्क और धूल भरी पवनें हैं जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसका एक अन्य नाम डॉक्टर भी है, क्योंकि यह पश्चिमी हवा की नम हवा से वहाँ के लोगों को राहत प्रदान करती है। तो नाम है हरमट्टन। तो आप देख सकते हो ये हरमट्टन है, ये इधर चल रही है। अगला है खमसिन। तो खमसिन यह मिस्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलने वाली शुष्क हवा है। तो खमसिन को भी हम लोग मैप से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये है खमसिन, मिस्र में प्रवाहित होती है। खमसिन के बाद देखिए हबूब भी यही था। तो हबूब जो है वो सूडान में प्रवाहित होता है। ये देखिए हबूब। तो उत्तरी सूडान के खार्तूम क्षेत्र में चलने वाली धूलभरी आंधियां हैं, जिससे कभी कभी दृश्यता व विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। अगला है बर्ग। तो बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क हवा है, जो कि फॉन और चिनूक के समान प्रवाहित होती है, अर्थात गर्म और शुष्क वायु है। तो आप देख सकते हो ये है बर्ग, दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित हो रही है। अगला है कोइम्बैंग। तो कोइम्बैंग जो है वो फोन के समान ही इंडोनेशिया के जावा द्वीप में प्रवाहित होने वाली पवन है, अर्थात ये तंबाकू के फसलों के लिए हानिकारक है। मतलब इंडोनेशिया में जो भी तंबाकू की खेती होती है वो उसके लिए हानिकारक है। योमा। योमा जापान देश में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। योमा बहुत पूछा था, योमा कहाँ बहता है? तो जापान में। अगला है बाइज। तो बाइज जो है वो फ्रांस देश में प्रवाहित होने वाली ठंडी और शुष्क हवा है। नेक्स्ट हवा की बात करें तो ये बीरासेन है। बीरासेन जो है पेरू और चिली देश के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। जूरन जो है ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से होकर इटली में जेनेवा झील तक चलने वाली ठंडी एवं शुष्क हवा है। तो कई बार पूछा गया है कि जूरन हवा कहाँ बहती है? तो ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से होकर इटली के जिनेवा तक बहती है और ये ठंडी और शुष्क हवा है। ग्रेगाले की बात करें तो यह दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ब्रिकफील्डर। तो देखिए ब्रिकफील्डर यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। तो ब्रिकफील्डर यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। अगला है नार्वेस्टर। यह उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पवन है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर नार्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है, तो यहीं पे प्रवाहित होती है। अगला है पोन्नत। तो पोन्नत जो है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खासकर कोर्सिका तट और फ्रांस में प्रवाहित होने वाली ये ठंडी हवा है। तो बहुत बार पूछा गया पोन्नत कैसी हवाएं हैं? तो ठंडी हवाएं हैं। दक्षिणी बस्टर्स। दक्षिणी बस्टर आप देख सकते हैं, जिसे सदरली भी कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित हो रहा है। तो दक्षिणी बस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में प्रवाहित होने वाली ठंडी और शुष्क पवन है। सांताइना। सांताइना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। जोंडा। जोंडा की बात करें तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में इंडीज के सहारे चलने वाली शुष्क पवन है। आज की लास्ट पवन है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल जो है वो मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली मानसूनी हवाएं हैं।
तो मध्य अमेरिका का मतलब ये यहाँ पे मध्य अमेरिका में। तो अब हम लोग इस पे प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है चिनूक। तो आपने देखा चिनूक जो है रॉकी पर्वत के ढाल से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है, तो ये सही है। सिराको भी सहारा में प्रवाहित हो रही थी। ब्लिजार्ड कनाडा साइबेरियाई द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित हो रही थी, चिली में नहीं प्रवाहित हो रही थी। इसका सही आंसर ब्लिजार्ड है। और सामूम जो है वो ईरान में प्रवाहित होती है। तो सामूम जो है ईरान में अरब के मरुस्थलीय भागों में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जबकि ब्लिजार्ड जो है साइबेरियाई क्षेत्र कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली बर्फीले कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानीय पवन एक और है, एक संबंधित देश है। तो सिराको फ्रांस से कह रहा है, तो ये गलत है। बोरा एड्रियाटिक सागर में इटली में, ये सही है। ब्लिजार्ड कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित, तो ये भी सही है। तो पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि बोरा एड्रियाटिक सागर और मुख्य तटीय और यूगोस्लाविया के पूर्वी किनारे पर चलने वाली मिस्टर के समान ठंडी और शुष्क हवा है। सिराको जो है ये सहारा रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क रेत से भरी हवा होती है। तो सहारा क्षेत्रों में अपने साथ लाल रेत के कारण इस हवा का नाम रक्त वर्षा भी कहा जाता है और इनके स्थानीय नाम भी है, जो कि हमने पीछे आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन अन्य से भिन्न है। तो खमसिन ये शुष्क और गर्म वायु है। फोन भी शुष्क और गर्म वायु है। सिराको भी शुष्क और गर्म वायु है, लेकिन मिस्टल जो है वो ठंडी और शीत पवन है। तो सिराको जो है इटली में और स्पेन में प्रवाहित होती गर्म हवा है। खमसिन मिस्र में प्रवाहित होती गर्म हवा है। फोन स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती गर्म हवा है, जबकि मिस्टल फ्रांस में प्रवाहित होती है, लेकिन ये ठंडी हवा है। तो यही तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्लिजार्ड कनाडा एकदम सही है। ब्रेकफील्डर देखिए ये गलत है, क्योंकि ब्रेकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में है। हरमाटन नाइजीरिया में एकदम सही है। पैम्पर्स अर्जेंटीना में, चिली में, तो ये भी सही है। तो हरमाटन जो है वो सहारा के मरुस्थलीय भाग में नाइजर से होते हुए गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। पैम्पर्स जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली देश में प्रवाहित होने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं। तो सहारा मरुस्थल में बहने वाली इन गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को आपने देखा हरमट्टन कहा जाता है। काराबुरान जो है मध्य एशिया के तारिम बेसिन में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क वायु है, जबकि हबूब उत्तरी सूडान के खार्तूम क्षेत्र में चलने वाली धूल भरी आंधी है, जिससे कभी कभी दृश्यता भी कम हो जाती है। ये बाइज है, फ्रांस देश में प्रवाहित होने वाली है। और ये जूरन है, स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत। ग्रेगाले दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फोन जो है एक गर्म और शुष्क पवन है, ये एकदम सही है। खमसिन शीतल पवन है, तो ये गलत है, क्योंकि ये भी गर्म और शुष्क पवन है। मिस्टल शीतल वायु है, ये सही है। सिराको गर्म और शुष्क पवन है, ये भी सही है। तो खमसिन मिस्र में बहने वाली गर्म और शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत और शुष्क पवन है। तो अभी आपने पीछे देखा मिस्ट्रल जो कि फ्रांस में बहती है, ये शीत और शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो मिस्ट्रल जो है फ्रांस में बहने वाली ठंडी हवा है, एकदम सही है। बोरा जो है इटली के एड्रियाटिक सागर में ठंडी हवा है, एकदम सही है। लेवांट स्पेस में बहने वाली ठंडी हवा है। और बाइज जो है वो भी ठंडी हवा है और फ्रांस में बहती है। तो ये चारों सही है। इसका ट्रिक है MBLB। M मतलब मिस्ट्रल, B मतलब बोरा, L मतलब लेवांट, B मतलब बाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। IAS 2001 में पूछा गया था। तो फोन का संबंध आल्प्स पर्वत से है, आपने देखा। सामून का जो है वो कुर्दिस्तान से है। सांता आना का जो है कैलिफोर्निया से है। और सांडा का अर्जेंटीना से है। तो ए का जो है चौथा, बी का जो है दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो 4 2 3 1। तो फान जो है देखिए आल्प्स पर्वत के सहारे उतरता है। सामून कुर्दिस्तान में है। सांता आना कैलिफोर्निया में है।
सांडा अर्जेंटीना में है, चिनूक यूएसए में, सिराको इटली, मिस्ट्रल जो है फ्रांस में, हरमट्टन नाइजर और गिनी तट, ब्लिजार्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में और बर्ग विंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेम्पेरो निम्नलिखित में से कहाँ बहती है? तो अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, उपरोक्त सभी, तो ये सभी देशों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोइम्बैंग इंडोनेशिया एकदम सही है, बर्ग दक्षिण अफ्रीका एकदम सही है, योमा जापान ये भी सही है, ब्रिकफील्डर यही गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर देना है। ये IAS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शुष्क पवन हरमट्टन का संबंध, तो आप जानते हैं इसका संबंध अफ्रीका से है, पश्चिमी अफ्रीका। तीसरा, हबूब का संबंध सूडान से है, चौथा हो गया। 3, 4 और सी का संबंध बोरा जो है एडियाटिक तट इटली में प्रवाहित होता है, तो सी का दूसरा हो गया। तो आप देखिए इसका 3, 4, 2 और वो बचा 1, इसका सही आंसर बी वाला है। तो आज हम लोगों ने विश्व के स्थायी पवन पर नोट्स तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा किए हैं। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।